गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को न माने। हम लोग कल पढ़ रहे थे कि रहनी कैसी होनी चाहिए, हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए। तो था कि किसी से राग द्वेष नहीं होना चाहिए, और अगर सुख आए तो सबको बांट दें, दुख आए तो सह लें, और बढ़िया आहार, बढ़िया रहने का स्थान, बढ़िया वस्त्र, विलासी जीवन ना हो, सादा जीवन, उच्च विचार हो, और सब चीज़ें सहन करने के लिए तैयार रहें। सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, जीवन मरण सहने के लिए सबको तैयार रहें। सबको सुख देवे का विचार रखें, दूसरों से सुख पावे को नहीं। सबको सुख देने का विचार रखें, दूसरों से सुख लेने का विचार ना रखें कि सबसे मुझे सुख मिले, ऐसा नहीं। मन में यही रहता है कि सब मेरी सेवा करें, सब मेरी बात माने, सब मेरे कहने में चलें। और हम कितना कहने में चलते हैं, हम कितनी बात मानते हैं, हम कितने आज्ञाकारी हैं। तो दूसरों से हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, पर हम खुद उस तरह नहीं चल पाते। तो कह रहे जो पहले आप कोशिश करिए कि दूसरों को सुख लेने के बजाय सुख देने का विचार रहे, और कुछ दूसरों से लेने का विचार ना रखें, देने का विचार रखें। भाई मैं क्या दे सकता हूँ। जैसे एक संत की कथा पढ़ रहे थे तो बताया कि पूरे टाइम भजन करते थे, पूरे टाइम, और मुश्किल से 1 घंटा सोते थे, वो भी लेटते नहीं थे, बैठे बैठे ही भजन करते करते सो लेते थे 1 घंटा। इतना भारी भजन करते थे। और उनके पिता जो थे, 4 भाई थे, वो सारी संपत्ति उन्हीं के नाम छोड़ गए थे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं रखा, सारी संपत्ति अपने तीनों भाइयों को दे दी। और उनके भाई भी, कोई भी उन्हें कुछ देना चाहते थे तो कहते थे नहीं, ठाकुर जी चलाएंगे। एक बार एक बहुत प्रभावित हुए उनसे, तो उनको 1000 रुपये, मतलब इस समय के 1 लाख रुपये भेजे। तो उन्होंने उसको लेना अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं लूँगा, मेरा काम ठाकुर जी चलाएंगे। अब कैसे चलाते थे ठाकुर जी, वो पता नहीं चला, वो लेते तो थे नहीं किसी से, कैसे ठाकुर जी उनका काम भाइयों से भी नहीं लेते थे। और खुद ही अपना बताया खाना कैसे बनाते थे। अपना चावल रख जाते थे चूल्हे पे और घड़ी देख लेते थे, फिर जाके भजन करने लगते थे। फिर जैसे ही मानी 20 मिनट में पक जाएंगे चावल, तो 20 मिनट बाद आते थे, चावल उतार देते थे और दाल सब्जी चढ़ा देते थे। पहले हमारे भी एक कुकर था, जब अम्मा जी कहते थे हम लोग कभी बाहर जाते थे मसूरी वगैरह, तो उसको ले जाते थे, तो उसके नीचे कोयले लगा देते, शायद अभी भी रखा होगा, कोयले लगा देते थे, और उसमें नीचे दाल होती थी, फिर बीच में सब्जी और ऊपर चावल, और उसको कोयले जला के और उसको सेट कर जाते थे। हर चीज़, चावल में इतने पानी, दाल में इतना पानी, और जब आते थे 2-3 घंटे बाद तो पूरा खाना पका हुआ मिलता था। उसमें गैस वैस कुछ नहीं बनती थी, वो उसकी हीट से ही, एक दूसरे की हीट से ही वो सब चीज़ें पक जाती थी। ऐसे उनके यहाँ कोई सिस्टम होगा पुराने ज़माने में। तो फिर 20 मिनट बाद आते थे, या जितने भी आधे घंटे बाद ठीक टाइम पे आते थे, तो उनकी वो दाल सब्जी पकी हुई होती थी। तो कुशा के आसन पे, मतलब घास के आसन पे बैठ के उसको ग्रहण कर लेते, तो फिर भजन करने बैठ जाते थे। तो रात दिन भजन करते थे, रात दिन। तो इतना लोगों को भजन का शौक होता है, इतना त्याग में जीवन होता है। हम लोगों का तो कुछ भी नहीं है, हमारे जीवन में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी त्याग नहीं, तपस्या नहीं, कुछ मतलब भजन नहीं, भजन की बहुत कमी है। जब भजन करेंगे तभी तो अंत समय में भगवान याद आएंगे, हैं बताइए। एक दिन आप शादी पार्टी में जाइए, ठीक है, तो दूसरे दिन जब भजन करने बैठिए तो उसके थोड़े बहुत विचार चलेंगे या नहीं? चलेंगे ना। और आप किसी सत्संग से होकर आइए, फिर किसके विचार चलेंगे? तो इसीलिए मना किया गया है ज़्यादा रिश्तेदारी में जाने के लिए, ज़्यादा शादी पार्टी में जाने के लिए, क्योंकि उन सब का असर हमारे मन पर ज़रूर पड़ता है। कोई मजबूरी हो तो ठीक है, चले जाइए,
थोड़ी देर के लिए, पर है सब बेकार, क्योंकि ये सब चीज़ें मन पर असर डालती हैं और जो भजन हमारा मतलब लक्ष्य है उसमें विघ्न डालती है। इसलिए व्यवहार कम से कम करते रह जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना सत्संग में रहें, भजन में रहें, भगवत भाव में रहें। हमारे तो पता नहीं कितने शादी के कार्ड आते हैं, जितने सत्संगी आते हैं, जब शादी का सीज़न होता है सब कार्ड दे ही जाते हैं। 100 कार्ड आए तो किसी एक में जाते हैं भगवान जी, किसी एक में चले जाते हैं। पर वो मैंने देखती हूँ कि वो एक भी नहीं सुहाती है, क्योंकि जब भजन करने बैठते हैं सुबह के टाइम तो सब पता चल जाता है। थोड़ा बहुत तो वो अपना रंग छोड़ता ही है ना। तो ये सब चीज़ें मतलब कोई इनका फ़ायदा क्या है? आप कहते हैं चलिए प्रेम की खातिर चले गए, बस यही है कि प्रेम की खातिर चले जाते हैं आप। सेवा करवे को ही विचार रखे, सेवा लेवे को नहीं। सम्मान देने का ही विचार रखे, स्वयं सम्मान लेने का नहीं। कह रहे हैं सम्मान लेने का विचार ना रखे, सम्मान देने का विचार रखे। कितना भी गुस्सा आ रहा हो फिर भी कोशिश करिए प्रेम से ही बोले। गुस्सा तो आ रहा है मन में किसी कारणवश, जो भी कारण है, कोशिश करिए कि प्रेम से ही बोले, गुस्से से नहीं बोले। जिस तरह से बोलेंगे वैसे ही आपका मूड हो जाएगा। नहीं, प्रेम से बोलेंगे तो धीरे धीरे मन चेंज हो जाएगा। और गुस्सा ही करते रहें, कुछ लोग होते हैं वो आपका गुस्सा सह लेते हैं तो आप फिर गुस्सा ही करते रहते हैं। और जो नहीं सहते हैं गुस्सा तो अपने आप आपको प्रेम से ही बोलना पड़ता है। तो जैसे घर में पिता भी हैं, सास ससुर भी हैं, और माता भी है, और बच्चे भी हैं, तो माँ किन पे चिल्लाएगी और चाटे पाटे जड़ेगी? क्योंकि बेचारे चुपचाप सह लेते हैं, कुछ कहेंगे नहीं। सबसे ज़्यादा गुस्सा किस पे उतारेगी? जो सह लेते हैं। फिर थोड़ा पति पे चिल्ला लेगी, सास ससुर से तो कुछ कह नहीं सकती। तो इसलिए अगर कितना भी गुस्सा आ रहा हो आप शांति से बैठिए, थोड़ा भगवान से प्रार्थना करिए, कहिए हे नाथ बचाओ बचाओ, मेरा स्वभाव खराब हो रहा है, मेरा मन खराब हो रहा है, आप मेरे मन को ठीक करो। और जहाँ तक हो किसी अन्य व्यक्ति पे चिल्लाए गुस्सा करना नहीं चाहिए। उससे हमारा भजन नष्ट होता है, हमारे पुण्य नष्ट होते हैं और मन खराब होता है। कहा 1000 लोग मेरे पास आते हैं कि हमें हमारी भक्ति बढ़ा दीजिए, हमारा प्रेम बढ़ा दीजिए, या हमको तत्व ज्ञान करा दीजिए। उन्होंने तो कहा तत्व ज्ञान करा दीजिए, पर कोई ये नहीं आता कहने के लिए कि हमारा अंतःकरण शुद्ध कर दीजिए। बोले एक भी नहीं आता कहने। मित्रता का ही विचार रखे, काऊ से शत्रुता का नहीं। बोले मित्रता का ही विचार रखे, किसी से शत्रुता का विचार ना रखे। जहाँ ताई है सके उपकार ही करे, यही सोचे तथा यही की अनुमति दे। काहू को उपकार न करे, न सोचे न अनुमति दे। कहने उपकार करने का ही विचार रखे, उपकार लेने का नहीं। दो बातन को भूलवे का प्रयत्न करे, काहू के द्वारा किए भय अपकार का और अपने द्वारा बने पर उपकार का। कह रहे हैं दूसरों ने उपकार किया उसे तो खूब याद रखे, और जो हमने उपकार किया है उसको भूल जाए। मैंने तो कुछ किया ही, ठाकुर जी ने थोड़ा बहुत करा लिया, तो ठाकुर जी ने करा लिया, मैंने तो कुछ किया नहीं। सारे शुक्राने गुरु के हैं, ठाकुर जी के हैं, भगवान के हैं। मैंने तो कुछ किया ही नहीं आज दिन तक। सब भगवान की कृपा है, उनकी कृपा है। और जब किसी ने और ने किया तो उसका बहुत शुक्राना माने। आपसे तो जो हुआ वो तो ठाकुर जी ने कराया, और जो दूसरे से हुआ उसने किया, बहुत शुक्राने। हम क्या कहते हैं, दूसरे से हुआ तो ठाकुर जी ने कराया, और जो हमसे हुआ वो मैंने किया। अपने द्वारा भूल सो काहू को अपकार बन गए होए। कह रहे आपके द्वारा भूल से किसी को बुरी तरह कर दिया हो आपने, ठीक है ना, किसी को बुरी तरह कर दिया हो तो उससे क्षमा मांग लें और पश्चाताप करें।
उससे क्या करें? क्षमा मांग लें और पश्चाताप करें। क्षमा मांगने में हम लोग घट जाते हैं। क्यों? मेरा तो बहुत मन चलता है, किसी को अगर डांट दें या बुरी तरह कर दें तो इधर से तो बहुत मन चलता है, तो जब तक उससे बातचीत ना कर लें, सॉरी ना कह दें, बहुत मन चलता है। तो कह रहे हैं किसी से अगर बुरी तरह कर दिया तो सॉरी कह दीजिए, पश्चाताप कर लीजिए। सत्पुरुषों को संग तथा सद्ग्रंथों को स्वाध्याय अवश्य करें। कह रहे हैं सत्पुरुष का संग और स्वाध्याय ज़रूर करें। थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते रहना चाहिए। एक महाशय जी हमारे पास आते हैं तो उनसे कहते हैं थोड़ी देर 5 मिनट पढ़ लिया करिए, 10 मिनट पढ़ लिया करिए, अपनी सब्जेक्ट की किताब और थोड़ा अध्यात्म की। उनसे पूछे क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा। तो कह रहे नहीं, थोड़ी देर। बोले पढ़े लिखे होना ज़रूरी नहीं है, अच्छी बात है पढ़े लिखे होना, पर पढ़ते लिखते रहना और भी अच्छी बात है। देखिए सत्संग में क्या करते हैं, हम सत्य के विचार एक्सचेंज करते हैं। उससे क्या होता है? हमारे विचार, अच्छे विचार आते हैं मन में, भगवत भाव पक्का होता है, हमारे विचार बदलते हैं। मन आपका बड़ा खराब हो रहा है, आप सत्संग में आके बैठ जाइए, एकदम ठीक हो जाएगा। मन में रजोगुण हो रहा है तो शांति आ जाएगी। तो थोड़ा बहुत, चाहे अम्मा जी भी कहते थे, गुरु भगवान भी कहते हैं, चाहे 10 मिनट पढ़ें पर पढ़ें ज़रूर, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। थोड़ी देर भागवत जी पढ़ लें, इतनी सारी और हमारे सत्संग की पुस्तकें हैं वो पढ़ लें। स्वामी राम सुखदास जी की इतनी सारी पुस्तकें हैं, सारी अच्छी हैं, उसमें से कुछ पढ़ लें और फिर थोड़ा सा पढ़ के उसमें विचार करते रहें। पढ़ के डाल न दें, पढ़ के डालना उससे कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ गए, क्या पढ़ा पता ही नहीं, ऐसे पढ़ने का क्या फ़ायदा? आपने एक पैराग्राफ पढ़ा और फिर उसको विचार किया। हमारे यहाँ रोज़ गैया आ जाती है, उसको हम रोटी खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, फिर गप गप सब खा जाती है। तो ऐसा ना उसको, अब वो क्या करेगी, फिर उसको जुगाली करेगी, जुगाली करती है ना, फिर उसको थोड़ा जो जल्दी जल्दी खा गई उसको मुंह में फिर लेती है और फिर चबाती है और फिर उसकी जुगाली करती है और फिर पचाती है। ऐसे ही थोड़ा पढ़ा फिर उसको विचार करते रहे। हमने पढ़ा फिर डाल दिया, यहीं की यहीं छोड़ गए, पल्ला झाड़ा सत्संग सुना और फिर वहीं वो ढाक के 3 पाक, फिर वही विचार आने लगे। नहीं, सत्संग सुना उसका विचार करें कि आज हमने क्या सत्संग सुना, हमारे जीवन में लगे ये सत्संग। ऐसा हमारे अंदर एक भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। काहू बात को अहंकार ना आवे भावे। कह रहे किसी बात का अहंकार नहीं आने पाए। इंद्रिय भोग लिप्सा कम करते जाओ और वैराग बढ़ाते जाओ। कह रहे इंद्रियों के भोगों की जो लिप्सा है वो कम करते जाओ और वैराग बढ़ाते जाओ। चिंता, भय, शोक आदि मन में अशांति उत्पन्न करते हैं, अतएव साधक इनसे बचे। चिंता, भय और शोक। अब देखिए ऐसा होता है कि हमें किसी बात की चिंता हो रही है, मन में बार बार वो बात आ रही है, तो कह दीजिए ठाकुर जी देखिए मैं तो कुछ कर नहीं सकती, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, सब कुछ आपके हाथ में है। तो समर्पण का क्या मतलब है? समर्पण का क्या मतलब है? सब अर्पण। तो ठाकुर जी मैंने तो ये सारे विचार आप ले लीजिए, आपको अर्पण करें, मेरी नैया आप हवाले, आप संभाले, ज़रूर संभाले। तो चिंता, भय और शोक ये मन में जब भी आए तो समर्पण करिए कि ठाकुर जी सब आपका है और सब संभाल आप करेंगे। आज दिन तक भी संभाल आपने करी, आगे भी आप कराएंगे। मेरी नैया आप हवाले, आप संभाले, ज़रूर संभाले। और ठाकुर जी ने आज तक संभाली है नहीं, आगे संभालेंगे नहीं, संभाले। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? समर्पण की, प्रेम और समर्पण की। तो चिंता और भय, शोक मन में शांति उत्पन्न करते हैं, अतएव इनसे बचना चाहिए। काहू सो वैर तथा वासना लेके न मरे, मृत्यु से पूर्व ही इन्हें मिटा दे। कह रहे 2 चीज़ों की, ना किसी से वैर और ना वासना कोई।
कोई इच्छा रह गई, मैंने वो तो पहने ही नहीं, सोने के कड़े और क्या कहते हैं हीरे की चूड़ी। जैसे एक माता जी थी तो उनका बड़ा मन था हीरे की चूड़ी पहनने का, तो उन्होंने हीरे की चूड़ी बनाई और पहनी। फिर बोली ये तो पहन के कोई खुशी नहीं आई, क्योंकि उनके मन में वैराग था ना, पर उनको इच्छा थी मैं हीरे की चूड़ी पहन ली। तो कह रहे हैं कोई वासना लेके न मरे, जान ले किसी भी चीज़ से शांति आने वाली नहीं है, सब चीज़ें दुख रूप है। तो काय को मेरा मन कर रहा है, तो हर वासना का, हर इच्छा का त्याग कर दे। कोई इच्छा मन में ना रखे किसी भी प्रकार की। कह रहे काऊ से इच्छा वासना लेके ना मरे, मृत्यु से पूर्व ही इनको मिटा दे। कोई भी वासना ना रहे, ना सत्य ना असत, दो प्रेम प्राप्ति में बाधक है। कह रहे ना सत्य की वासना रहे ना असत की, कोई वासना न रहे, भगवान की प्रेम की प्राप्ति में सब बाधक है। मन में किसी भी प्रकार की इच्छा वासना न रह जाए, बस भगवान का नाम, भगवान से प्रेम रह जाए। परिस्थिति वश जो कुछ सामने आए, परे बाकु श्री भगवान की देन समझ के सहर्ष स्वीकार करता जाए। संसार यात्रा पूर्ण करनी चाहिए। कह रहे जो भी परिस्थिति आए भगवान की कृपा है। बोले उल्टी परिस्थिति में भगवान की कृपा महसूस करना ज़रा मुश्किल है। तो कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो तो भगवान की कृपा फील करिए। भगवान आपकी कृपा है, आपकी कृपा है, बहुत शुक्राने, बहुत कृपा है। बोले अगर विपरीत परिस्थिति में कोई कृपा फील कर सके तो उसको बहुत एकांत में रह सके, कोई ना हो पास में, और विपरीत परिस्थिति में भी कृपा महसूस कर सके। जैसे अम्मा जी के साथ हम लोग 15-20 साल रहे, तो 15-20 साल उनकी खूब सेवा हुई। आज अगर हम सोचें भाई हमसे कोई सेवा इतनी करा ले, तो अब तो आज तो नहीं कर पाएंगे। तो जब भगवान को सेवा करानी होती है तो वो स्वस्थ रखते हैं, ये मैंने बहुत देखा है ना। देखिए सेवा भी भगवान ही कराते हैं। आशा आंटी जी ने मेजर साहब की इतनी भारी सेवा करी, इतनी भारी सेवा करी, कोई कर नहीं सकती लेडी। और जैसे ही उनका शरीर पूरा हुआ वो खुद अस्वस्थ हो गए, थोड़े दिन बाद ही खुद अस्वस्थ हो गए। तो कौन सेवा करा सकता है। तो अगर हम सेवा भी कर पा रहे हैं तो ये भी बड़ी भारी भगवान की कृपा है। तो कह रहे कैसे, हम कहते हैं ना बड़ी सेवा करनी पड़ रही है, बड़ी सेवा करनी पड़ रही है, तो कौन कराता है सेवा। बड़ी कृपा है भगवान की, वो सेवा करा लेते हैं। कितने शुक्राने। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। अम्मा जी के टाइम में भी देखा, आशा जी के केस में भी देखा, और भी कई केसेस में देखा कि जब भगवान को सेवा करानी होती है तो वो करा लेते। तो कैसी भी परिस्थिति हो, सेवा की हो, शरीर उतना स्वस्थ ना हो, बस शुक्राना मानते रहे, भगवान की कृपा को फील करते रहे। भगवान आपकी कृपा ही कृपा है, बहुत शुक्राने, आपने बहुत अच्छे से रखा है। 100 सुख हैं तो अगर 2-4 दुख हैं तो उनको भी तो सहन करो, उनको भी सहन करने की शक्ति दीजिए भगवान। 100 सुख भी तो है। सबसे बड़ा सुख जिसकी सुवर्ण काया, संसारी है। जिसका पहला सुख जिसकी सुवर्ण काया, दूसरा सुख जिसके घर में माया, तीसरा सुख जिसकी पत्नी आज्ञाकारी, और चौथा सुख जिसका पुत्र अधिकारी। बहुत से लोगों के पास चारों सुख होते हैं, बहुत से लोगों के पास एक भी सुख नहीं होता। अब जिसके पास एक भी सुख नहीं है क्या करे, वो क्या करे, भगवान की कृपा फील करे। और जिसके पास चारों हैं वो भी भगवान की कृपा फील करे। हर बात में भगवान की कृपा ही कृपा है, अकृपा नहीं होती भगवान की। क्यों, कृपा कैसे है भाई, आज अगर सारे सुख हैं तो भजन में मन लगावे, और नहीं है तो भी लगावे, बस भजन में मन लगावे। तो कह रहे हैं कैसी भी परिस्थिति आए भगवान की कृपा समझकर उसको स्वीकार करे और संसार यात्रा पूर्ण करनी, और जैसी परिस्थिति है संसार यात्रा तो पूर्ण करनी ही है। भूत दया सुहृदयता, सर्व सुहृदयता
एवं दोष विसर्जन सो श्री भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कहने सबके प्रति दया, सबके प्रति सुहृदता और किसी के दोष न देखने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। किससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं? सब पे दया करने से, सबके प्रति सुहृदता रखने से और किसी के दोष न देखने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। किसी को भी देखें कि भैया, जैसे अभी महात्मा जी का पढ़ रहे थे, तो जो पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, पर उनकी काशी में थोड़ी सी ज़मीन थी, तो उनका जो बर्तन माज जाया करता था और थोड़ा उनका काम कर जाया करता था, झाड़ू पोंछा, उसके पास मकान नहीं था, काफ़ी दिक्कत थी उसको, तो उन्होंने वो ज़मीन भी उसको दे दिया, उसके लिए मकान भी बनवा दिया, और जबकि उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। देखिए कैसे भगवान भक्तों के काम कराते। इट इज़ अ मिरेकल। ये कछु ना आए फिर भी सब काम है रहे, है ना? कछु ना आए पास में फिर भी सब काम है रहे। तो कौन करा रहा है? ठाकुर जी करा रहे हैं। सब उनके सबके बैंकर भगवान होते हैं भक्तों के, वो कराते हैं सब काम। मनुष्य के करने से कुछ नहीं होता। कह रहे हैं अगर आपके मन में दया का भाव आ गया देने का, तो ये मत सोचिए मेरे पास तो कछु ना आए, ऐसे मत सोचिए। आ गया है तो कर दीजिए। कथा याद आ जाती है ना सत्यनारायण की। भगवान आए, पूछा क्या है तुम्हारी नाव में, दामाद और ससुर से, क्या है तुम्हारी नाव में? बोले ये पता नहीं कौन है, कहीं हमारा जो हीरे जवाहरात है ये ना लेके चला जाए। तो बोले इसमें तो घास पात है। भगवान ने कहा तथास्तु। अब हम भी कह देते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, तो भगवान कहते हैं तथास्तु। अगर हम कह रहे हैं भगवान बहुत दिया है, तो अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 10 तो दे सकते हैं, 10 की तो दया कर सकते हैं। अगर सोचते रहेंगे मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कैसे करूं, तो आपके पास कभी नहीं होगा जिंदगी भर, कभी नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं सब भूतों पे दया का भाव रखें, सर्व सुहृदता, सबके प्रति सुहृदता रखें, किसी के दोष न देखें, तो इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते। शुद्ध सात्विक आहार, व्यवहार, विचार एकमात्र श्री भगवान भगवत प्रेम प्राप्ति की चाह, प्रपंच शून्यता, निरंतर श्री भगवत नाम जप एवं दृढ़ भगवत स्मरण ही प्रेम पथ के पथिक के कर्तव्य है। कह रहे हैं शुद्ध सात्विक आहार और व्यवहार, शुद्ध सात्विक विचार, हमारा आहार भी, व्यवहार भी और विचार भी सब शुद्ध सात्विक होने चाहिए। और यही भगवत प्रेम प्राप्ति की चाह, बहुत ज़्यादा अंदर में तड़प होनी चाहिए कि भगवान मेरा कैसे प्रेम बढ़े आपसे। भक्तों का तो इतना प्रेम होता है आपसे, मेरा प्रेम कैसे बढ़े आपसे। अंदर में एक तड़प, एक व्याकुलता। जब भजन करने बैठे तो भगवान से बार बार कहें भगवान मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मेरा आपसे प्रेम बढ़े। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। भगवत प्रेम की चाह, प्रपंच शून्यता, प्रपंच में ज़्यादा मन ना हो, ज़्यादा बाजार में, ज़्यादा कपड़ों में, ज़्यादा शादी पार्टी में, ज़्यादा खाने पीने में, हर चीज़ को सिंपल रखिए। निरंतर श्री भगवत नाम जप, और हर समय जप चलता रहे। दृढ़ भगवत स्मरण, हर समय जप चले और हर समय भगवान का स्मरण बना रहे। प्रेम पथ के पथिक के कर्तव्य है। आहार विहार और विचार भी ठीक रखे, प्रपंच शून्यता ना रखे, हर समय जप करता रहे और भगवान को याद रखे कि भगवान आप ही संसार के मालिक हैं, सब कुछ करने कराने वाले आप ही हैं, आप ही मेरे प्रेमास्पद हैं, आप ही मेरे जीवन के मालिक हैं, सब कुछ आप है। आपके बिना जीवन में कुछ नहीं, आप हैं तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे करके भगवान का स्मरण हर समय बना के रखें
कैसी भी परिस्थिति आ जाए अपनी शांति भंग ना होने दें। हम लोग क्या करते हैं, गैस हो गई, नींद नहीं आई, या कोई पैसे का नुकसान हो गया, या किसी ने बुरी तरह जवाब दे दिया, है ना। कितनी सारी बातें होती हैं गृहस्थ में, रोज़ कुछ ना कुछ नाटक होता ही रहता है। ये सारा जो संसार है भगवान की लीला है, भगवान का खेल है। तो लीला में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। रोज़ नहीं चलता रहता घर में कुछ ना कुछ, रोज़ चलता रहता है। तो कहने कैसी भी परिस्थिति आ जाए अपनी शांति भंग ना होने पावे, शांति बनाए रखे, गुस्सा ना करे, चिल्लाए ना, अशांत ना हो, परेशान ना हो। ये भी गुजर जाएगा। आज दिन तक सब कुछ गुजर गया, ये भी गुजर जाएगा। भगवत प्रेमी में संसार के समस्त प्राणी पदार्थ एवं परिस्थिति सौ तथा श्री भगवान सो हूँ कछु लेवे की चाह नहीं रहे हैं। कह रहे हैं भगवान का जो प्रेमी होता है समस्त संसार से, उसको कुछ भी लेने की चाह नहीं होती है, किसी से भी। जीव आश्रय नहीं, ईश्वर आश्रय होना चाहिए। कह रहे जीव का आश्रय मत लीजिए, हमेशा ईश्वर का आश्रय लीजिए। हम किसका आश्रय लेते हैं? हम किसका आश्रय लेते हैं? जीव का लेते हैं। जीव आश्रय मतलब बेटे का आश्रय, पैसे का आश्रय, पति का आश्रय। तो कह रहे किसी का आश्रय नहीं लीजिए। बोले मेरे तो भगवान है, भगवान कराएंगे। तो कह रहे जीव का आश्रय मत लीजिए, ईश्वर का आश्रय लीजिए। तो कह रहे किसी से भी, भगवान से भी लेने की चाह मत रखिए, ईश्वर का आश्रय है। किसी से भी लेने की इच्छा, अगर इच्छा आपकी सब चली गई, इच्छा ज़रा भी नहीं है मन में, तो भगवान बहुत जल्दी मिलेंगे। क्योंकि इच्छा ही भगवान से मिलने में सबसे बड़ी बाधक है, इच्छा और अहंकार। जब इच्छा और अहंकार नहीं रहते तो भगवान के लिए तड़प हो जाती है। तभी होती है देखिए भगवान के लिए तड़प, नहीं तो नहीं होती। हमारा मन तो इच्छा और अहंकार में ही लगा रहता है, अहंकार में लगा रहता है, ऐसे क्यों कहा, ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। और इच्छा, उसे मन लगा रहता है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ।